क्या आप जानते हैं वो कौन सा पल था जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बावजूद अपने हृदय से प्रिय माता सीता को त्यागने पर विवश हो गए थे? क्या रामायण का यह अध्याय वाक्य वैसा ही है जैसा हमें बताया जाता है, या फिर इसके पीछे छिपी है एक और अनकही कहानी? आज हम जानेंगे इस घटना के बारे में जिसने न सिर्फ रामायण के इस महान प्रेम कथा को बदल के रख दिया, बल्कि एक ऐसा सवाल भी खड़ा किया जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या वाकई में भगवान राम जी ने माता सीता जी का परित्याग किया था, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? क्या यह सब वाल्मीकि रामायण का हिस्सा था, या फिर बाद में इसमें जोड़ी गई नई कहानी? सच्चाई जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी, क्योंकि अंत में आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं उस पल से जहां से सब कुछ बदल गया। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भगवान श्री राम और रावण के युद्ध का वर्णन मिलता है, और इसी के बाद आता है वो महत्वपूर्ण प्रसंग, रावण वध के बाद माता सीता की अग्नि परीक्षा। लेकिन रामायण का यह अध्याय यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसके बाद आता है उत्तरकांड, जिसमें राम जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया, माता सीता का परित्याग। रामायण का यह वो पल था जब श्री राम ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया और माता सीता को वनवास भेज दिया। सदियों से लोगों के दिलों में सवाल छोड़ गया है ये। एक ओर श्री राम मर्यादा के प्रतीक थे, धर्म के पालन करता, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सीता जी जैसी स्त्री, पवित्र और निष्ठावान पत्नी का त्याग कर दिया। आखिर क्यों? राम जी और सीता जी के वनवास के दौरान जब राम रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक ही एक अफवाह ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। एक धोबी ने अपनी पत्नी को ये कहकर घर से निकाल दिया कि वो ऐसी स्त्री को घर में नहीं रख सकता जो दूसरे के घर में रही हो। ये इशारा माता सीता की तरफ था, जो कि रावण की लंका में कैद रही थी। अयोध्या के लोगों के मन में भी धीरे धीरे यही शंका उत्पन्न होने लगी, और ये खबर राजा राम तक भी पहुंच गई। राम के सामने धर्म और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी थी, उन्हें जनता के विश्वास को बनाए रखना था। लेकिन क्या वाकई श्री राम को इस निर्णय के लिए बाध्य किया गया? अगर हम वाल्मीकि रामायण को देखें तो उसमें सीता जी के त्याग का कोई भी स्पष्ट उल्लेख है ही नहीं। रामायण का उत्तरकांड जोड़ा गया प्रतीत होता है, क्योंकि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण केवल 24,000 श्लोकों की ही है, और इसे यहीं पर समाप्त मान लिया जाता है जब राम जी का राज्याभिषेक होता है और राम राज्य की स्थापना होती है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तरकांड बाद में रचित हुआ, जिसमें कि शंबूक वध और माता सीता के परित्याग जैसे प्रसंग शामिल किए गए, ताकि राम जी के चरित्र पर प्रश्न उठाया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि अगर वाल्मीकि रामायण में माता सीता का त्याग नहीं था तो ये कहानी बाद में क्यों जोड़ी गई? माता सीता का चरित्र सदियों से भारतीय संस्कृति में पवित्रता, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक रहा है। भगवान राम ने जब रावण का वध किया और माता सीता जी को लंका से वापस लाए, तब उन्होंने समाज के सामने उनकी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा का आयोजन किया। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी और उसमें सफल रही, लेकिन फिर भी उत्तरकांड में जोड़ा गया प्रसंग कहता है कि समाज की शंका को शांत करने के लिए भगवान राम जी ने माता सीता जी का परित्याग किया। लेकिन अगर हम भगवान राम जी के चरित्र पर गौर करें तो ये कहना कठिन है कि एक ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी के बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते थे, वो माता सीता जी का त्याग कैसे कर सकते थे? रामायण के कई प्रसंगों में यह बताया गया है कि भगवान राम जी और माता सीता जी के बीच अटूट प्रेम था। वाल्मीकि रामायण के विद्वानों और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों के अध्येताओं का मानना है कि उत्तरकांड के कई हिस्से प्रक्षिप्त यानी बाद में जोड़े गए हैं। इस कांड में भगवान राम जी के चरित्र को कठोर और न्यायप्रिय दिखाने का प्रयास किया गया है, जबकि भगवान राम जी के जीवन का उद्देश्य हमेशा धर्म और प्रेम का संतुलन बनाए रखना ही था। माता सीता जी का त्याग एक ऐसा अध्याय है जो कि रामायण की मूल कहानी से मेल नहीं खाता है। यही कारण है कि इसे लेकर बहुत सारे विद्वानों ने इसे रामायण के प्रामाणिक स्रोतों में नहीं माना है। तो दोस्तों, क्या भगवान राम जी वाकई में माता सीता का परित्याग कर सकते थे, या फिर ये प्रसंग रामायण में बाद में जोड़ा गया एक अंश था? इसका निर्णय करना हमारे हाथ में है। लेकिन जो भी हो, भगवान राम और माता सीता की कहानी एक प्रेम और निष्ठा की कहानी है, जिसे कि कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो वीडियो को शेयर करिए, जिससे एक गलत परसेप्शन जो फैला है ना, वो खत्म हो सके।